हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने विंड चैप्टर की शुरुआत की थी, यानी कि जो हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी पे जो पवनें बहती हैं अलग अलग, जिसे व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कहते हैं, वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें कहते हैं, ध्रुवीय पवनें या पोलरिस्टर्लीज कहते हैं। तो ये सारी जो पवनें बहती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि जो जुलाई का महीना होता है, यानी कि जो हमारा गर्मियों का मौसम होता है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में किस तरह से हवाएं बहती हैं। एक बात और मैं आपको पिछले वीडियो की याद दिला देना चाह रहा हूँ कि दो तरह की हम लोगों ने पवनें डिस्कस की थी। एक तो आइडियलिस्टिक जो पैटर्न होता है, यानी कि हवाओं के बहने का एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा पैटर्न जो आइडियलिस्टिक है, यानी कि जैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे अलग अलग चीज़ें काम करती रहती हैं अलग अलग टाइम पे, यानी कि सर्दी गर्मी का मौसम वगैरह होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आइडियलिस्टिक पैटर्न होना चाहिए या जैसे एक आदर्श प्रणाली होना चाहिए, वैसे आदर्श प्रणाली ना होकर कैसा हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, रियलिस्टिक, यानी कि एक्चुअल में जैसा है। तो रियलिस्टिक पैटर्न या फिर वास्तविक पवन प्रणाली को हम लोग पढ़ रहे हैं, रियलिस्टिक विंड पैटर्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ये जो हम लोगों के सामने फिगर है, ये कैसा है, ये एक आइडियलिस्टिक फिगर है, यानी कि ऐसा होना चाहिए कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आदर्श रूप से अगर पवनें बहती हैं, आदर्श रूप से अगर हवाएं चलती तो ऐसे चलती, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये विंड्स की आदर्श कह लीजिए स्थिति हो सकती थी। लेकिन ये फिगर यहाँ पे आदर्श वाला हम लोगों ने क्यों बनाया, जबकि हम लोगों को रियलिस्टिक पढ़ना है। ये फिगर देखिए इसलिए बनाया गया है यहाँ पे आदर्श वाला, जबकि रियलिस्टिक पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को ये समझना है कि जो विंड्स हैं वो अपना जो आइडियलिस्टिक पैटर्न है उससे कितना डिफरेंट तरीके से बहती हैं, यानी कि जिस तरह से बहना चाहिए उससे कितना डिफरेंट तरीके से बहती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आइडियलिस्टिक जो हमारा फिगर है उसके ऊपर हम लोग रियलिस्टिक जो सिचुएशन है उसको रीड करेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम लोग जनवरी महीने की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जुलाई महीने की बात की थी उत्तरी गोलार्ध के। इस बार हम लोग जनवरी महीने की बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध के। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की सर्दियों और गर्मियों के मौसम की बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे अभी तक, सब में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो समुद्र होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जो ज़मीन होती है या जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। मौसम चल रहा है जनवरी का, या कह लीजिए मंथ चल रहा है जनवरी का, मौसम चल रहा है सर्दियों का। क्या होगा कि हमारी जो लैंड है ये बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाएगी, यानी कि लैंड जो है ठंडी हो गई। तो अब जो देखिए, जहाँ पे ठंडक होगी वहाँ प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। और महासागर का क्या होगा, यानी ओशियंस का क्या होगा, ये भले ही ठंडे हुए हों लेकिन इतनी जल्दी क्योंकि ठंडे नहीं होंगे। तो इसलिए लैंड से अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो लैंड की अपेक्षा या भूमि की अपेक्षा या हमारे महाद्वीपों की अपेक्षा हमारे जो महासागर होंगे वो अभी भी गर्म मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। तो ये लो प्रेशर होगा हमारे ओशियंस पे। तो ये हमारे ओशियंस हो गया जहाँ पे लो प्रेशर है, और ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए जहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है, हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। यानी कि क्या दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के मंथ में जो हवाएं हैं वो समुद्रों से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर महाद्वीप हैं उनकी तरफ बहेंगी, यानी कि ओशियन टू कॉन्टिनेंट्स की तरफ जो विंड की डायरेक्शन है वो हो जाएगी। इसके साथ ही देखिए क्या होगा, हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने जुलाई की बात की थी, यानी कि गर्मियों के मौसम की बात की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि दो हाई प्रेशर की बेल्ट्स जो हैं वो समुद्रों के ऊपर बनी हुई थी। गर्मियों के मौसम में हाई प्रेशर की बेल्ट समुद्र के ऊपर बनी थी। क्यों बनी थी, इसका रीज़न सेम था कि जुलाई के मंथ में जो हमारा समुद्र था वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं था जितना ज़्यादा गर्म लैंड हो गई थी। क्योंकि समुद्र देर से गर्म होता है तो लैंड जल्दी गर्म हो गई थी। तो समुद्र के ऊपर क्या था, ठंडा था कह लीजिए समुद्र, किसकी अपेक्षा, जो आसपास की लैंड थी या कॉन्टिनेंट थी उसकी अपेक्षा। तो जब समुद्र ठंडा होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जुलाई के मंथ में हाई प्रेशर की दो बेल्ट हमें दिखाई पड़ती हैं। एक दिखाई पड़ती है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर के ऊपर पैसिफिक ओशियन हाई प्रेशर बेल्ट, और दूसरी जिसे कहते हैं अजोर्स हाई, जो कि अटलांटिक ओशियन में दिखाई देती है। तो ये जो अजोर्स हाई और पैसिफिक ओशियन हाई प्रेशर बेल्ट हैं जो कि जुलाई में दिखाई देती थी, अब जनवरी में यानी कि सर्दियों के महीने में क्या होगा कि हमारा जो समुद्र है वो लैंड की अपेक्षाकृत गर्म है। यानी कि समुद्र जो है जनवरी के महीने में हमारी जो भूमि है उससे गर्म है।
तो ये जो बेल्ट्स बनी थी आपकी अजोर्स हाई वाली और पैसिफिक ओशियन पे जो हाई प्रेशर बेल्ट बनी थी, ये दोनों हाई प्रेशर की बेल्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है वो अब आपको ठंडा दिख रहा है और इसकी वजह से वहाँ पे समुद्र जो आपका है वो अब आपको गर्म दिख रहा है सर्दियों के मौसम में। उसकी वजह से वहाँ पे जो है ओशियंस के ऊपर लो प्रेशर बन गया है। अब जाहिर सी बात है, जब ओशियंस पे लो प्रेशर बन गया है तो हाई प्रेशर की जो बेल्ट हैं जो कि जुलाई में बनी थी वो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि हवाओं की डायरेक्शन हमारा जो महाद्वीप है उससे महासागर की ओर या फिर कह लीजिए कि लैंड टू ओशियन की ओर हो जाती है। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि पैसिफिक ओशियन की जो हाई प्रेशर बेल्ट है और जो अटलांटिक ओशियन की हाई प्रेशर बेल्ट है जिसे अजोर्स हाई कहते हैं, वो दोनों बेल्ट्स कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर इस्टेब्लिश होने लगता है हमारे महासागरों पे। किस महीने में? जनवरी में। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो शीतकालीन मानसून के बारे में। और जो शीतकालीन हमारा मानसून होता है इसको हम लोगों को डिटेल्ड में पढ़ना है, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना है कि ये कैसे काम करता है। तो इसको देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी इसका कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। और आगे आप चिंता मत करिए, इसके ऊपर आपको पूरा एक वीडियो मिलेगा जो एशिया में मानसून काम करता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा जो सर्दियों का मौसम चल रहा है जनवरी, तो जाहिर सी बात है जो स्थान ठंडे रहते हैं वो तो और भी ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे और हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडे हो जाएंगे। जैसे भारत ही देख लीजिए, जनवरी में कितनी ठंड हो जाती है। तो यानी कि जो हमारा एशिया वगैरह का क्षेत्र है, जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध का, यहाँ पर लैंड ज़्यादा है। तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में जनवरी के मंथ में या फिर कह लीजिए जो भी सर्दियों के महीने होते हैं उसमें सर्दी ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए सर्दी ज़्यादा हो जाएगी लैंड पे तो क्या होगा कि हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि एंटी साइक्लोन या प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाएगा, यानी कि एंटी साइक्लोन या प्रतिचक्रवात बन जाएगा। अब देखिए जो विंड की यहाँ पे डायरेक्शन होती है ये आप अगले वीडियोस में समझिएगा, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। लेकिन ये जो कह लीजिए कि एंटी साइक्लोन या फिर प्रतिचक्रवात डेवलप होते हैं, इनका जो दक्षिणी भाग होता है, इनका जो साउथ का पार्ट होता है, उनमें जो है उत्तर पूर्व दिशा में हवाएं चलती हैं। यानी कि जो आपका कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, उसमें हवाएं चलने लगती हैं। तो जो अब मैं इसको एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूं जिससे आप समझ जाएं। जो शीतकालीन एशियाई प्रतिचक्रवात होते हैं जिसकी अभी अभी बात की, इनके दक्षिणी या साउथ का जो पार्ट होता है उसमें उत्तर पूर्व दिशा में हवाएं चलने लगती हैं। अब जाहिर सी बात है ये जो हवाएं हैं वो कैसी होंगी? बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी। क्यों? क्योंकि ये उन जगहों से होके आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो इन्हीं जगहों से, यानी कि इन्हीं हाई प्रेशर वाले स्थानों से जो लो प्रेशर वाले स्थान हैं उधर हवाएं जाने लगती हैं। तो देखिए लो प्रेशर वाले स्थान कौन से हैं? जैसे कि आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन जो है उसके अंदर लो प्रेशर बन जाता है। यानी कि जो आपका ओशियन है उसमें आपको अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हमें लैंड पे हाई प्रेशर दिख रहा है तो ओशियन में लो प्रेशर दिखेगा, क्योंकि जो ओशियन है या जो महासागर है वो उतना जल्दी ठंडा नहीं होता है जितनी जल्दी लैंड हो जाती है। तो अब क्या होगा, हमारी जो लैंड है जो जहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है वहाँ से ठंडी हवाएं, जहाँ ये जो प्रतिचक्रवात का क्षेत्र है पूरा एंटी साइक्लोन का क्षेत्र है, इनके दक्षिणी भाग से जो हवाएं हैं या जो विंड्स हैं वो उत्तरी पूर्वी दिशा को पकड़ते हुए या उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में चलते हुए लो प्रेशर के क्षेत्र में, जो कि ओशियन का क्षेत्र है, उस डायरेक्शन में चलने लगेंगी। अच्छा, भारत इन सब हवाओं से क्यों बचा रहता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आए क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत स्थित है, तो इसलिए भारत बचा रहता है। और बाकी ये जो हवाएं होती हैं ये देखिए मध्य एशिया से चलती हैं। मध्य एशिया मतलब मिडिल ईस्ट। तो जो मध्य एशिया या मिडिल ईस्ट है वहाँ से ये हवाएं चलती हैं और किधर चलती हैं? पैसिफिक ओशियन की तरफ चलती हैं। तो मिडिल ईस्ट में कौन से, सॉरी ये मैंने ए लिख दिया, मिडिल ईस्ट में कौन से कंट्रीज़ आते हैं? हम लोग जानते हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं मिडिल ईस्ट में। तो इन कंट्रीज़ की तरफ से होकर हवाएं पैसिफिक ओशियन में जाती हैं। इनकी डायरेक्शन मैंने बता दी, उत्तर पूर्वी होती है। और भारत इसलिए बच जाता है क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत है। तो आई होप अब आप ये तीसरा जो पॉइंट है पूरा समझ गए होंगे। अब देखिए जुलाई के मंथ को पढ़ते हुए, ये अब अगला पॉइंट है, जुलाई के मंथ को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था जो ये ट्रेड विंड्स हैं, ये वाली ट्रेड विंड्स यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स चलती हैं,
या फिर जिन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, ये वाली व्यापारिक पवनें चलना बंद हो जाती हैं। क्यों चलना बंद हो जाती हैं, आप अपने माइंड में एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में बताया था। जाहिर सी बात है, बंद इसलिए हो जाती थी जुलाई के मंथ में, यानी कि गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ITCZ ऊपर चली जाती थी। अब इस वीडियो में आपको इसके बारे में इतना ही हिंट दूंगा, अदरवाइज़ फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ITCZ क्योंकि ऊपर चली जाती थी, इसीलिए ये व्यापारिक हवाएं जो हैं चलना बंद हो जाती थी, यानी कि विषुवत रेखा ऊपर चली जाती थी। इसकी वजह से व्यापारिक हवाएं चलना बंद हो जाती थी, क्योंकि जो हमारा लो प्रेशर का जोन है वो ऊपर चला जाता था। और हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर बचता ही नहीं था, तो ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी कहाँ पे, यानी कि ये सारा तो लो प्रेशर का ही जोन हो गया। तो इस वजह से ये हवाएं चलना बंद हो जाती थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से जो हाई प्रेशर का हमारा जोन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, या फिर जो हमारा उच्च दाब का क्षेत्र है वो फिर से कह लीजिए सामने आ जाएगा। क्यों सामने आ जाएगा, क्योंकि महीना चल रहा है जनवरी का, और जनवरी में ठंड बहुत ज़्यादा है। और जब ठंड बहुत ज़्यादा है तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर हाई प्रेशर है। जब हाई प्रेशर है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो इक्वेटर है या फिर जो हमारी 0 डिग्री लाइन है उसकी तरफ हवाएं, यानी कि जो इक्वेटर जहां वर्ष भर या फिर कह लीजिए गर्मी रहती है, जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है जहां पे कह लीजिए कि वर्ष भर गर्मी रहती है, तो उस प्लेस पे जहाँ वर्ष भर लो प्रेशर रहता है, हमारी जो इक्वेटर है उस पे ये जो हमारा हाई प्रेशर का स्थान है, जो कि सर्दियों के मौसम के कारण हाई प्रेशर के प्लेस में या स्थान में बदल गया है, वहाँ से फिर से ITCZ या फिर विषुवत रेखा की ओर हवाएं चलने लगेंगी। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा हाई प्रेशर का जोन है, ये वाला जो बेल्ट है हाई प्रेशर की, ये फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो हाई प्रेशर बन जाएगा। और विषुवत रेखा पे हमेशा गर्मी रहती है, इसकी वजह से विषुवत रेखा पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ व्यापारिक हवाएँ जो हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएँ जो हैं वो फिर से चलने लगेंगी। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया। इसके साथ ही देखिए जो हमारे महासागर हैं उनमें लो प्रेशर के क्षेत्र बन जाते हैं या लो प्रेशर एरिया बन जाते हैं। किस किस महासागर में, ध्यान से याद कर लीजिए, और ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर है या फिर कह लीजिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है जो हमारा, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में कह लीजिए कि एल्यूशियन लो बन जाता है, एल्यूशियन लो का क्षेत्र बन जाता है। इसको एल्यूशियन लो कहते हैं या एल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर है उसमें आइसलैंडिक लो बन जाता है, यानी कि आइसलैंड निम्न दाब क्षेत्र। तो ये जो आइसलैंड निम्न दाब क्षेत्र और एल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र बन रहे हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि महासागर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है जनवरी के मंथ में जितना कि लैंड हो गई है। तो लैंड हमारी जो है वो ज़्यादा ठंडी है, तो लैंड के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है। तो जब लैंड के ऊपर हाई प्रेशर और महासागर लैंड से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि महासागर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो अभी महासागर उतना ठंडा नहीं हुआ है, तो महासागर पे लो प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लो प्रेशर के क्षेत्र बन जाएंगे। तो जो हमारे उत्तरी प्रशांत महासागर पे बनेगा उसे कहेंगे एल्यूशियन लो, और जो हमारे अटलांटिक ओशियन पे बनेगा उसे कहेंगे आइसलैंडिक लो। देखिए इसके साथ ही एक चीज़ जो बहुत ही स्पेशल है जो कि होती है वो है कि सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट या फिर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी गायब हो जाती है। तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट या फिर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी गायब हो जाती है। अब देखिए ये उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी क्यों गायब हो जाती है, वही पुराना वाला रीज़न है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये पूरा प्लेस भी काफ़ी ठंडा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, इसलिए ये जो 60 डिग्री के आसपास का एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ठंडी जगह पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो अब फिर यहाँ पे लो प्रेशर की बेल्ट कैसे मिलेगी? जब सर्दी की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया तो जाहिर सी बात है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट या जो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है ये गायब हो जाएगी। अब देखिए कुछ पॉइंट्स शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे ये हम लोगों के सामने आएंगे जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन जो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं प्रतिचक्रवात महाद्वीपों के ऊपर, तो उनके ऊपर से वेस्टर्लीज विंड या पछुआ हवाएं बहने लगती हैं, यानी कि जो महाद्वीप हैं उनके ऊपर जो प्रतिचक्रवात स्थित हैं उनके ऊपर से वेस्टर्लीज विंड होकर गुजरती हैं। और देखिए जो हमारी
अश्व अक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी होती है या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है हमारी, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसके साथ ही जो हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी होती है यानी कि सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, इनकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जो है वो तो यहाँ से गायब ही हो जाती है, यानी कि इनकी जो पोजीशंस है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। तो जब इनकी पोजीशन सारी बदल जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो विंड की आइडियल डायरेक्शन है उसमें भी चेंज आ जाएगा, यानी कि जो हमारी पछुआ पवने हैं या जो वेस्टर्लीज विंड हैं जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में बहती हैं, इन दोनों के बीच में, यानी कि जो अश्व अक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी है 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे जो हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, इनके बीच में जो हवाएं बहती हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अनियमित हो जाएगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो हवाओं का प्रवाह है वो अनियमित हो जाएगा। अनियमित मतलब समझते हैं ना, जैसे कि किसी के कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ उसकी अनियमित हो जाती है, जैसे किसी का हार्ट रेट अनियमित हो जाना, राइट। तो उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जो वेस्टर्लीज विंड की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अनियमित हो जाएगी। और जो ग्रेडियंट होता है, हम लोग जानते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही हवाएं चलती हैं, यानी कि वायुदाब प्रवणता की वजह से। तो क्योंकि वायुदाब प्रवणता अनियमित हो जाएगी या फिर वायुदाब प्रवणता में काफ़ी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो बेल्ट्स हैं इनकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसलिए वायुदाब प्रवणता में चेंज हो रहा है। इसलिए जो यहाँ पे इन दोनों बेल्ट्स के बीच में ये जो वेस्टर्लीज विंड बहती हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो भी अनियमित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो रियलिस्टिक विंड पैटर्न होता है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग जो सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जुलाई का मंथ और जनवरी का मंथ किस तरह से बीतता है और किस तरह से हवाएं जो हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं या किस तरह से बहती हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे।